शुक्रवार का दिन देश की राजधानी और एक बार फिर भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक संसद भवन की सुरक्षा में लगे सेंध वाला दिन रहा। एक अज्ञात शख्स ने परिसर से लगे पेड़ का सहारा लिया, ऊंची दीवार पर चढ़ा और लोकतंत्र के उस आंगन में कूद गया जिसकी सुरक्षा को अभेद्य माना जाता है। गनीमत ये रही कि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की नजर उस पर पड़ गई और उसे तुरंत दबोच लिया। लेकिन उसके पकड़े जाने की खबर से ज्यादा बड़ी और चिंताजनक खबर ये रही कि कोई एक बार फिर इस अति सुरक्षित परिसर में घुसने में कामयाब हो गया। इस एक घटना ने दिसंबर 2023 की उस भयावह यादों को एक झटके में ताजा कर दिया, जब देश ने अपनी आंखों से लोकतंत्र के मंदिर के भीतर आतंक का पीला धुआं फैलते देखा। ये घटना इसलिए और भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़े करती है क्योंकि ये उस नई और चाक चौबंद कही जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई जिसे पिछली बड़ी चूक के बाद लागू किया गया। एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक 400 करोड़ से ज्यादा खर्च होते हैं इस पूरे भवन की सुरक्षा के लिए। 13 दिसंबर 2023 को जब कुछ युवक दर्शक दीर्घा से सदन के भीतर कूद गए तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। उस शर्मनाक घटना के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। संसद की सुरक्षा की कमान दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों को सौंप दी गई थी। ये एक वादा था कि अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, लेकिन शुक्रवार की घटना ने इस वादे पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या केवल एजेंसी बदलने से सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है? क्या समस्या पहरेदारों में थी या उस चार दीवारी की कमजोरियों में जिन्हें कोई भी पेड़ के सहारे लांघ लेगा? ये सिर्फ एक दीवार फांदने की घटना नहीं, ये उस भरोसे को तोड़ने की एक और कड़ी है। इस एक घटना ने एक बार फिर विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया, जो पहले भी गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान की मांग कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली घटना को दुखद बताते हुए कहा था कि इसके पीछे के मंसूबों को जानना जरूरी है, न कि सिर्फ वाद विवाद करना। लेकिन जब बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं तो ये वाद विवाद से आगे बढ़कर व्यवस्था की नीयत और क्षमता का सवाल बन जाता है। फिलहाल पकड़ा गया शख्स संसद की आंतरिक सुरक्षा टीम की हिरासत में है और दिल्ली पुलिस को सौंपे जाने का इंतजार कर रहा है। लेकिन देश का इंतजार कर रहा एक ठोस जवाब। आखिर संसद भवन की सुरक्षा को कब और कैसे सच में अभेद्य बनाया जाए ताकि कोई भी इसे लांघने की हिम्मत ना करे, क्योंकि हर बार जब कोई दीवार फांदता है तो वो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि 1.25 अरब लोगों के भरोसे की नींव को हिलाता है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है वो कौन शख्स था जिसने दीवार फांदी, ये सुरक्षा व्यवस्था में चूक कैसे हुई। अपडेट मिलती है तो आपसे साझा करेंगे। बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.